और मैंने नई चीज़ सुनी है, मैंने सुना है कि अब आप मकान भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं बिना एसी के मकान बना दूं, और ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। वो क्या प्लान है आपका? ऐसे तो मैं पहले से, आप मेरे वीडियो देखते हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादातर एक गरीब आदमी था। तो गरीब आदमी होता है, उसको गरीब के प्रति ज़्यादा लगाव होता है कि भाई इसको भी हमें कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि रेलवे की लाइन जब काम चलता है तो आसपास में बहुत छोटे मजदूर काम करते हैं। तो जब रात को सोते हैं गर्मी के टाइम पर, तो जैसे कि 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो ज़मीन के ऊपर सोते हैं तो ज़मीन बहुत गर्म होती है, तो नो सो नहीं सकते। अगर थोड़ा मीडियम लोग हो गए, हमारे छत का हमारे पास पैसा हो गया, तो फैन रात को 2 बजे तक गर्म हवा फेंकती है, तो उसकी नींद नहीं पूरी होती है। तो हमने सोचा कि हम एक मिट्टी कूल हाउस बनाया जाए। मिट्टी का एयर कंडीशन बना रहे हैं या मिट्टी का मकान बना रहे हैं, हाउस? अभी तो पहले मेरे पूरा मकान बनाया, 6 साल से हम काम कर रहे हैं इसके पीछे। हमने बहुत सारे रिसर्च किया, मिट्टी के मकान में हमने सफलता तो मिल गई, लेकिन अभी सोचा कि ये मकान बनाने के लिए यहाँ से हमें कारीगर भेजना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक ईंटें ऐसी बना दे कि कोई भी जगह पे हमारे यहाँ से ईंटें लेते हैं, टाइल्स लेते हैं, वो टाइल्स का यूज़ करेंगे, तो बाहर के दूसरी जो ईंट होती है इससे बहुत ज़्यादा कूलिंग देने वाली ईंट हमने बना लिया। नहीं तो क्या उसको एसी लगाना नहीं पड़ेगा? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पंखा? पंखा की ज़रूरत, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोलता हूँ कि पहले लाइट नहीं थी, अभी लाइट की थोड़ी ज़रूरत, लाइट है या सोलर है, कोई भी तरह से फैन करेंगे तो बाहर का टेम्परेचर से बहुत ठंडा मकान हो जाएगा। मनसुख भाई, मैंने देखा कि आपके जीवन में बड़ी सारे संघर्ष, कठिनाइयाँ रही, आपने गरीबों के लिए काम किया। शुरुआत में आप साइकिल पर मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे, चाय की टपरी आपने लगाई, फैक्ट्रियों में आपने नौकरी किया, काम किया, कर्जा ले करके आपने बर्तन बनाया, आपके 1.5 लाख तवे एक दफ़ा टूट गए थे, बेकार हो गए थे। तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आपने 6 इनोवेशन बनाए, और 6 में से एक और इनोवेशन आप सबको बताना चाहता हूँ कि काऊ डंग लॉग ऐसी मशीन आपने बनाई जिसमें गाय के गोबर से आप जो है लकड़ी तैयार कर लेते हो, हाँ, वुडन लॉग रेडी कर लेते हो। तो ऐसा लगता है कि भाई जो चाय की टपरी लगा दे गुजरात के अंदर, हाँ, वो ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। हमारे मोदी जी के बाद अभी एक नए और चाय की टपरी वाले आए हैं, एक गुजराती जो MBA करके चाय का दुकान खोले हैं, और आपका भी हम देख रहे हैं। तो ये इतना स्ट्रगल के बावजूद, जो बचपन से इतनी गरीबी आपने देखी कि पैसा नहीं था पढ़ने का आपके पास में, सबका परिवार का जल्दी देहांत भी हो गया, बहुत तकलीफ़ें रहीं आपको, और बावजूद इतने इनोवेशन आप करते गए, तो ये इंस्पिरेशन आपको आया कहाँ से? एक तो सर, जो गुजराती लोग होते हैं वो एक पावरफुल होता है, मतलब इसको बिजनेस करने का ज़्यादा शौक होता है, और वो कभी पीछे हट नहीं करता है। कितनी भी दिक्कत आए, कितने भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन हम पीछे हट नहीं करता है। जो एक जुनून होता है, इनोवेटर को एक प्रकार के जुनून होते हैं, वो जुनून जो चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं है। मतलब जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक हम छोड़ते नहीं है। जैसे कि आपको बताऊँ, आपने काऊ डंग लॉग मशीन का बताया मुझे, तो काऊ डंग लॉग मशीन क्या है? वो मशीन ऐसा है कि गाय को हम पालते हैं, गाय हमारी माता है, हम इसको समझते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि गाय को जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, बाद में इसको छोड़ देते हैं। तो बाजार में हजारों गाय ऐसी होती है कि बाजार में ऐसे ही कत्ल खाने पे जाती है। उसका कारण है कि भाई जो बताते हैं कि दूध नहीं देती है, तो उसको पालने का जो है कॉस्ट वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसीलिए हमने सोचा कि इसका खर्चा, वो खाने का खर्चा है, वो किस तरह से निकाले। तो उसका गोबर में से हमने वुडन पाउडर डाल दिया गोबर में, और इसको एक मशीन बनाया कि इसमें से लकड़ा बने। वो लकड़ा हमारे शमशान में यूज़ करने के लिए उपयोग आए। जैसे कि शमशान में आदमी एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको जलाने के लिए लकड़ा का यूज़ करते हैं, तो इसके बदले ये काऊ डंग लॉग मशीन में से जो लकड़ा निकलते हैं उसका यूज़ करो, और हमें जंगल काटना बंद करो। तो ये भी पर्यावरण का भी नुकसान होता है, वो भी हम बचा सके। दूसरी बात, ये गोबर के अंदर थोड़ा सा गुगड़ मिला जाए और धूप बत्ती बनाया जाए तो भी इसका खर्चा निकल जाएगा, और गाय को हम बाहर नहीं जाने देंगे, घर में ही पालतू हमारी माँ को हम रखेंगे।